अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं वृजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं भजे। अरे उससे बड़ा दयालु और कौन होगा कि जो पूतना मारने आई थी उसे भी वो गति दी जो धात्री मां को दी जाती। भगवान ने जिस लोक में यशोदा जी को भेजा ना, उसी लोक में इस पूतना को भी भेजा। जो मारने वाले पर भी कृपा करें, उससे बड़ा दयालु इस संसार में और कौन होगा। पूतना तो आई थी विष से भगवान को मारने, विषय रूपी विष लेकर के आई थी। भगवान ने उसे अपना भक्ति रूपी अमृत दे दिया। जो विष के बदले में भी अमृत दे, उससे बड़ा दयालु और कौन है। मुक्त किया पूतना को। सुखदेव जी ने सुना कि सुंदर भी हैं तो मन लग जाएगा और स्वभाव भी बहुत अच्छा है, तो चले इनके शरण में। छोड़ी समाधि, चले शुकाचार्य। शिष्यों से कहा ये 2 श्लोक मुझे सिखाइए। शिष्यों ने कहा आपको 2 नहीं, आपको 18,000 श्लोक सिखाएंगे, परंतु हमारे साथ चलना पड़ेगा। तब सुखदेव जी उनके साथ साथ चल पड़े और वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। कथा है कि जनक जी के यहाँ परीक्षा देने के लिए सुखदेव जी गए और जनक जी के यहाँ परीक्षा देकर के, काम क्रोध इत्यादि की परीक्षा देकर के आए और फिर सुंदर श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। और अध्ययन के पश्चात पिता को नमस्कार करके शुकाचार्य फिर वन को चल पड़े। ऐसी कथा है। तो यहाँ 2 की कथा हम लोग सुन चुके। भागवत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। और भागवत के वक्ता कौन है? शुकाचार्य। जब वेद व्यास जी का एक नाम बादरायण है। बादरायण अर्थात बोले बेर के फल खा करके बद्रीनाथ में भागवत जी लिखी, इसलिए नाम बादरायण हो गया। बद्रीनाथ में ही वेद व्यास जी ने भागवत की संरचना की है। ऐसा बद्रीनाथ आप लोग जाएंगे? आप में से कोई बद्रीनाथ गए? हाथ उठाइए जरा। कोई गए हैं? अच्छा गए, कुछ लोग गए। अवश्य जाइए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में 2 गुफा है, व्यास गुफा है और गणेश गुफा है। कहते हैं गणेश जी ने भागवत जी को लिखा और वेद व्यास जी ने कहा। वेद व्यास जी कहते गए, गणेश जी लिखते गए। इस प्रकार भागवत जी की रचना। वहां आज भी बगल में ही बड़ी सुंदर नदी है बद्रीनाथ जी में। तो पहले वो नदी ऊपर थी, परंतु कहते हैं वेद व्यास जी जब कहते थे और गणेश जी लिखते थे तो नदी जब बह रही हो, और वो भी पहाड़ की नदी, भाई यहाँ तो तरल है, सीधा सा रास्ता है, तो गंगा जी यमुना जी जब बहती हैं तो ज्यादा आवाज नहीं होती, सीधे सीधे बह रही है। और पर्वत जहाँ से ऐसे बह रहे हैं, तो पानी जब गिरे नदी तो बड़ी तीव्रता से, तो उसकी जब ध्वनि होती थी तो वेद व्यास जी कुछ परेशान हुए, तो अपने मंत्र बल से उस पूरी नदी को और नीचे डाल दिया भूमि में। तो बहुत नीचे आज आप देखेंगे तो पृथ्वी से बहुत नीचे जाकर के वो नदी बहती है। तो ऐसी बहुत सारी चरित्र हैं बद्रीनाथ के। तो द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापर में भागवत जी की रचना हुई। और सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनम। सम्याप्रास नाम का आश्रम है भगवान वेद व्यास का। वहां भगवान ने शुकाचार्य को सुंदर श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया, ऐसी चर्चा है।